नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज बात जोधपुर संभाग के अन्नदाता और उसकी पीड़ा की होगी। दरअसल मारवाड़ का अन्नदाता इन दिनों परेशान है और उसकी परेशानी की वजह बनी है बरसात। दरअसल बिलाड़ा क्षेत्र में किसानों ने हजारों बीघा जमीन पर जो जीरे की फसल की बुवाई की और उसे बचाने के लिए दवा का जो छिड़काव तक किया, उस पूरी मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया है। जो बारिश हुए उसने किसानों की जीरे की फसल को नष्ट कर दिया है। ऐसे में किसान दुखी और परेशान है। कुछ किसानों को आखितीज पर किसी पारिवारिक सदस्य का विवाह करना है तो कुछ को नया मकान बनाना है, लेकिन चौपट हुई जीरे की फसल ने कई सपनों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में किसान खुद के भाग्य से लेकर प्रकृति तक को कोस रहे हैं। किसानों को अब कर्ज की चिंता भी सताने लगी है। अगर भाग्य साथ देता और जीरे की बंपर पैदावार हो जाती तो वो मालामाल भी हो सकते थे। ऐसे में पंचतंत्र में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर किसानों की क्या कुछ स्थिति है, कैसे इस स्थिति को अब सुधारा जा सकता है प्राकृतिक आपदा के बाद में। ऐसे में इसी पर आज चर्चा करेंगे। हम कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर किसान की पीड़ा क्या है। पूरी खराब रहेगी ऐसा, और पैसा लगा माता ने लाखों रुपया लगा दिया, पैसा अब है नहीं। सरकार को अनुरोध करो कि मन की मुआवजा दिलाए दो तो पालन पोषण भेजा डबरियो रो, नहीं मामला मुश्किल है साहब। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बाबूलाल सिरवी जी, जो कि किसान हैं, उनको भी हमने इस डिबेट में शामिल किया है। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र सिंह राठौर, जो कि मंडी व्यापारी हैं। साथ में तरुण मुलेवा जी, जो कि भाजपा के नेता हैं। प्रेमाराम सिरवी जी, ये भी भाजपा के नेता हैं। साथ में पुरुषोत्तम मुंदड़ा जी, जो कि अध्यक्ष हैं जीरा मंडी व्यापार संघ के। साथ में नाथुराम कुमावत, हमारे संवाददाता हैं बिलाड़ा से। और इन्हीं तमाम साथियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संभाग प्रभारी जोधपुर के भूपेंद्र बिश्नोई। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है, हमारे संवाददाताओं का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बाबूलाल सिरवी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद किसान हैं, आपने खुद ने इस पीड़ा को सहन किया है। प्रकृति ने जो आपदा दी है उसको आप लोगों ने सहन किया। सबसे पहले तो मैं हालत आपकी जानना चाहूंगा कि जो बारिश आई है, मावट हुई है, उससे जीरे की फसल को कितना नुकसान हुआ है और आखिर किसानों की पीड़ा अभी क्या है। बिलाड़ा क्षेत्र में 2 बार बारिश होने से जीरे की फसल इस तरह खराब हो गई है कि हमारे क्षेत्र में खेत के अंदर हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा हो गया। पूरी फसलें खराब, इतना महंगा बीज, मिठाई गुड़ाई, उसके बाद उनको पिलाना 3-3 बार, फिर दवाइयाँ 4-4 स्प्रे दवाइयों के दिए, रासायनिक दवाइयाँ। इससे बहुत ही भारी नुकसान हुआ है जीरे की फसल का। हमारे क्षेत्र के सभी किसान बर्बाद हो गए जीरे की फसल बो के। वो कह रहे हैं कि जीरो बेरी जो हमारे किसानों वास्ते और लागू रहे। ठीक है, मुझे ये बताइए बाबूलाल जी कि लगभग बिलाड़ा नहीं, बिलाड़ा के आसपास के इलाके में कितने किसान होंगे। मतलब संख्या पूछी नहीं जा सकती और ना इसका अनुमान लगाया जा सकता, लेकिन क्या तमाम किसानों ने जीरे की फसल की बुवाई की थी इस बार? लगभग सभी किसानों ने थोड़ी बहुत सोइंग कर रखी है। काफी किसान है जो बिलाड़ा क्षेत्र में 2,500-3 हजार किसान है और 6-7 हजार हेक्टेयर में ये अपने जीरे की फसल बोई हुई है। ठीक है, मैं आपके पास नाथुराम कुमार जी आपके पास आऊंगा। आप बिलाड़ा में पत्रकारिता करते हैं, बिलाड़ा को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिल रही है पूरे बिलाड़ा के अंदर, क्योंकि जैसे अभी बाबूलाल जी बता रहे थे कि बड़ी तादाद में किसान है। राजस्थान का बिलाड़ा कस्बा एक मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता। यहाँ पर हर तरह की फसलें होती है। इस बार किसानों ने जीरे की फसल बहुत तादाद में बोई हुई थी, परंतु बारिश ने सब फसलें चौपट कर दी है। लोगों को बीज के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। लोग किसान बहुत दुखी हैं। ठीक है भूपेंद्र, मैं हमारे मेहमानों के पास जाऊं, दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। पहले आपसे एक बार समझना चाहूंगा पूरे संभाग की स्थिति आप मुझे बता दीजिए। मारवाड़ का अन्नदाता आखिर परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए जीरा एक ऐसी फसल है जो काफी रिस्की फसल है। जीरे की बारे में ये कह सकते हैं कि जीरा जब तक पककर जो है बोरी में नहीं भर लिया जाता, तब तक जीरे पर रिस्क जो है बनी रहती है। तापमान का उस पर काफी असर होता है और यदि बादल छाए रहते हैं तो पीलिया जैसी जो जीव है उसमें लग जाते हैं। तो जीरा और उसके अलावा भी किसान की जितनी भी फसल है, जब तक बोरी में नहीं भर ली जाती, जब तक वो किसान उसको भरकर मंडी तक नहीं ले आता, तब तक किसान को जो है रिस्क उठानी पड़ती है। बिलाड़ा वो एरिया है, बिलाड़ा के अलावा आसपास का वो इलाका है पश्चिमी राजस्थान, जहां जीरे की अच्छी फसल होती है। और ऊंजा के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मंडी है तो जोधपुर जीरा मंडी है। और यहाँ बड़ी संख्या में किसान जो है जीरे की खेती करने के बाद यहाँ
जीरा बेचने के लिए आते हैं। देखिए, किसान अपने बच्चों की तरह फसल को जो है एक एक दिन बड़ा होते हुए देखता है, क्योंकि उस फसल से उसे कई उम्मीदें हैं, उसे बच्चों को पढ़ाना है, परिवार चलाना है, उसके अलावा भी दूसरे सामाजिक सरोकार निभाने हैं। तो जीरे की फसल यानी एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि एक किराने की फसल, यानी रोकड़ पैसे जो है इसे देकर किसान अपने घर में लाता है, और उस फसल को यदि 3-4 महीने तक बच्चे की तरह पालने के बाद अचानक पता चलता है कि रात को ठंड ज्यादा पड़ी थी और आज इस बार का जीरा जो है जो 25-30 बोरी होना था वो 3 या 4 बोरी तक होगा। तो जितना जो पैसा लगा था, जितनी लेबर लगी थी, उसमें जितना उसकी मेहनत लगी थी, परिवार के एक एक सदस्यों ने जो है उसमें अपना पसीना जो है उस पसीने से उसे सिंचित किया था, वो फसल चौपट हो जाती है तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। और कुछ इसी तरह की निराशा इस बार भी हाथ लगी है बिलाड़ा और आसपास के किसानों में। दीपक, ठीक है, ठीक है। मैं रुक करना चाहूंगा अब की बार महेंद्र सिंह राठौड़ जी का। महेंद्र जी, आप मंडी व्यापारी हैं, किस तरीके की पीड़ा किसानों के भाव देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास सीधा किसान पहुंचता है मंडी के अंदर जीरे को लेकर, या जो भी कोई फसल वो करता है, बुआई करता है, उसके बाद वो फसल पक जाती है। तो मैं मंडी का व्यापारी भी है और साथ में मेरी खुद की खेती भी है, तो दोनों मेरे के पास एक्सपीरियंस है, जमीन का भी है और व्यापारी का भी है। जीरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बारिश की। आज अपन 10 दिन के बाद में नहीं, 7 दिन के बाद में भी अगर उस फसल को काटेंगे और बारिश होगी तो जीरा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। दूसरी फसल फिर भी अपन को कुछ मिलेगी, लेकिन जीरा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बार किसानों ने पिछली बार भाव के हिसाब से बहुत ज्यादा सोइंग की, क्योंकि पिछली बार भाव बहुत अच्छे मिले थे किसानों को। तो किसानों की क्या है, वो भाव दे के इस बार ज्यादा बुआई की, उसका कारण हो गया था कि एरिया के अंदर जीरा ही जीरा और सौंफ। तो ये अभी जो बारिश हुई ताजी, उस बारिश से 50% किसानों का नुकसान हो गया। और हमारे एरिया में इस बार बारिश ज्यादा हुई है दूसरे इलाकों के मुकाबले। ठीक है, तो मतलब किसान 50% किसान तो आप ये मान के चल रहे उसकी फसल खराब हो चुकी है, तो ऐसे में वो तो बहुत पीड़ा में है, परेशानी के अंदर है। जी जी, बस छोटे बच्चे और जीरा का पौधा दोनों समान है, ये स्थिति है। आज छोटे बच्चों की वजह से सर्दी आ गई हल्की से, तो उसको सर्दी जुकाम लगता है। ऐसा ऐसा जीरे की खेती है, अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो फसल चौपट हो जाती है। ठीक है, पुरुषोत्तम मुंदड़ा जी, मैं आपसे भी सर पूरी चर्चा की शुरुआत में हमने हमारे तमाम लोगों से बातचीत की, मेहमानों से बातचीत की, संवाददाताओं से बातचीत की। आप तो जीरा मंडी के अध्यक्ष हैं सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा किस तरीके की दिक्कतें आप किसानों के सामने हैं, क्या कुछ आप सूरत हाल वहां पर मौके पर खुद देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो राजस्थान का जो किसान जो बीज काम में ले रहा है, वो 25 साल पहले जो कृषि विभाग ने जो रिसर्च किया, वही बीज आज भी काम में ले रहे हैं। नई वैरायटी राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने कोई तैयार नहीं की है। आज जो भी हम वैरायटी का जो बीज काम में ले रहे हैं GC4 का, वो बीज गुजरात से आता है। गुजरात के क्लाइमेट में और राजस्थान के क्लाइमेट में बहुत काफी चेंजेस है। और 25 साल पहले जो क्लाइमेट था, आज ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से जो क्लाइमेट बन रहा है, उसके हिसाब से अभी तक किसान के पास में वो नई किस्म नहीं है कि वो ऐसे प्रतिशोध मौसम के अभाव में उस फसल को बचा सके। कभी बारिश आ जाती है, कभी तापमान बढ़ जाता है, तो किसान को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और पिछले 10 वर्षों का अगर अनुभव देखे तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हमेशा मौसम का एक्सीडेंट रहा है। पिछले साल तापमान 34 डिग्री से 39 डिग्री था, उससे पहले वाले साल में बारिश हो गई थी, ओले पड़ गए थे। तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हमेशा किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। हमने कई बार कई मंचों पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की, सरकार में चर्चा की, लेकिन अभी तक उस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। अब जैसे जीरे का जो रिसर्च सेंटर अपने राजस्थान में बना हुआ है, वो जोबनेर में है, जयपुर के पास में, और जयपुर के सराउंडिंग 1 किलोमीटर एरिया में भी जीरा का सोइंग नहीं होता है, और वहां उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। जबकि उनको रिसर्च करना चाहिए पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर, बिलाड़ा, बाड़मेर या जैसलमेर में। कहीं भी अगर रिसर्च करे तो उससे भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर बीज तैयार होता है, तो आज जो किसान जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ वो किसान को तकलीफ नहीं होती। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी और सरकार में बैठे उच्च अधिकारी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, लास्ट ईयर जो किसानों को भाव मिले थे 600 से 650 रुपए किलो, बिलाड़ा का जीरा सबसे बढ़िया क्वालिटी का जीरा आता है, सबसे ऊंचे भाव में बिकता है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। लेकिन भाव के आधार को ध्यान में रखते हुए किसानों ने सोइंग बहुत जबरदस्त की है। इस बार राजस्थान में पिछली बार की तुलना में 1.46% बिजाई ज्यादा है। और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जीरे का जो जीरा है, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा, ऑयल की मात्रा वर्ल्ड में नंबर 1 की क्वालिटी आती है वहाँ। लेकिन वहाँ भी किसान को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। जो बिलाड़ा का किसान अवेयरनेस कर खेती करता है, वो किसान जैसलमेर का नहीं कर पा रहा है।
जैसलमेर का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ किसानों को अवेयरनेस नहीं है कि जीरे की या सौंफ की खेती कैसे की जाती है। तो पिछली बार जुलाई के अंदर या स्पाइस बोर्ड की एक सेमिनार थी। ठीक है, मैं एक बार तरुण मुलेवा जी आपके पास आना चाहूंगा। आप बीजेपी के नेता हैं सर, कुल मिलाकर देखिए जब को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। पुरुषोत्तम जी, हमारे साथ में तरुण मुलेवा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। एक बार इनके पास चलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा हो या कुछ और दिक्कत किसान के सामने हो या फिर आम जनता के सामने भी हो, तो वो एक उम्मीद भरी निगाह से तो सरकार की तरफ ही देखेगा, क्योंकि अब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है। तो तरुण मुलेवा जी, प्रश्न तो मैं आपसे ही पूछूंगा सर, क्या किया जा सकता है किसानों की मदद के लेकर? अब ऐसा है साहब कि ये एक प्राकृतिक आपदा के रूप में बर्फबारी, ओले और जो गिरे, वास्तव में किसानों को नुकसान हुआ है। इस बारे में हमारे जो विधायक महोदय जी गर्ग साहब और सांसद महोदय जी पीपी चौधरी साहब ने कलेक्टर साहब से बात की है, और उन्होंने अधिकारियों को, तहसीलदार जी को, पटवारी जी को, सभी को मौके पर लगा रखा है भी जो नुकसान हुआ है उसकी एक्चुअल रिपोर्ट इन्होंने मांगी है। और ज्यों ही एक्चुअल रिपोर्ट आएगी तो किसानों की मांग को देखते हुए उनके मुआवजे के लिए सरकार तत्पर है और सरकार इसमें लग गई है। वास्तव में जो ये अप्रत्यक्ष रूप से ओलावृष्टि हुई है, इसको किसी की आशा नहीं थी, ना तो किसानों को लग रहा था कि ऐसी बारिश होगी, और बारिश भी बहुत 3-3, 4-4 इंच की जो बारिश हुई है स्थानीय स्तर पे, वास्तव में एक आपदा के रूप में आई है। और सरकार किसानों के साथ खड़ी है और शीघ्र ही इस मामले में सरकार संज्ञान लेगी और मुआवजे की व्यवस्था होगी। ठीक है, प्रेमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अभी किसानों ने भी बताई पूरी पीड़ा अपनी, उसके अलावा जो व्यापार मंडी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी तमाम बातें बताई, जीरा मंडी के अध्यक्ष ने भी तमाम बातें बताई। पुराने जो बीज है वही काम में लिए जा रहे हैं, उसको लेकर नया शोध होना चाहिए, उस पर नई तरीके से काम होना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार से ही तो गुहार लगाई जाएगी। बिल्कुल, किसानों के लिए जीरा मंडी अध्यक्ष साहब ने जो बताया बिल्कुल अच्छी मांग है। ठीक है, प्रेमाराम जी। हाँ, सरकार हमेशा किसानों के मतलब संवेदनशील है और सरकार मतलब इसमें काम कर रही है। और मैंने भी अभी हाल ही में पाली जो लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, और पाली में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी महोदय पधारे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने मैंने निवेदन किया कि इस बार किसानों की बहुत ये जीरा की फसल बहुत नष्ट हो गई है। और कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा मैं कि हर गांव में, हर ढाणी में जाके मतलब इसकी गिरदावरी करा के रिपोर्ट भेजे सरकार के पास, और सरकार इस पे कुछ न कुछ उचित निर्णय लेगी। सर, जीरा अनुसंधान केंद्र की बात अभी यहाँ पर की गई, वो जयपुर की तरफ है, जयपुर जिले के अंदर है, जोबनेर के पास में, जोबनेर के अंदर मान लीजिए। हाँ लेकिन क्या बिल्कुल, अभी आपने पश्चिमी राजस्थान का किसान, पश्चिमी राजस्थान का है, ये पश्चिमी राजस्थान में इसका सौंध होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में, जयपुर में इतना कोई जीरे की कोई मंडी है नहीं और जीरे की कोई फसल होती नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थान जो हमारा बेल्ट है, पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, जीरे की बम्पर पैदावार होती है, और इसमें मतलब मेरे सरकार को यहाँ मतलब सौंध करना चाहिए। सर, करना चाहिए, तो इसके लिए डिमांड करेंगे आप लोग? बिल्कुल डिमांड करेंगे, बिल्कुल ये बात वाजिब बात है और इसकी डिमांड करेंगे। इन्होंने बिल्कुल वाजिब बात उठाई है कि मौसम के अनुसार बीज तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार से डिमांड करेंगे आप लोग अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर? बिल्कुल सरकार से डिमांड करेंगे कि मौसम के अनुसार बीज होने चाहिए, चाहे जीरा हो, चाहे सौंफ हो, चाहे कोई भी अन्य गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, सब मौसम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाबूलाल सिरवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं, एक बार मैं वापस उनके पास चलता हूँ। बाबूलाल जी, मैं आपसे पूरी पीड़ा सुनना चाहता हूँ आप लोगों की। क्या सपने आप लोगों ने देखे थे इस जीरे की फसल को जब आप लोगों ने उगाया था, इसकी बुवाई की थी, और अब कैसे सपने टूटे हैं इस बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से? किसानों ने जिस प्रकार से जीरे की फसल बोई थी, तो उस समय जो परिवार में खर्चे आते हैं, जैसे विवाह है, बच्चों के शादी के पढ़ाई के, विभिन्न साथ में मकान बनाने के, कई किसानों ने तो मकान बनाने के लिए सपने सोच के लोन लिया था, लोन लेके जीरा की फसल बोई थी। और वो अब अगर जीरे की फसल ही नहीं होगी या बहुत कम मात्रा में होगी तो उसका छुटकारा भी भरना पड़ेगा और परिवार को भी पालना पड़ेगा, और शादी विवाह के लिए तो और भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए कि अब इसका अब जो कंपनसेशन है, यानी कि आप लोगों के लिए मरहम की बात है, वो कैसे हो सकती है? सरकार क्या कर सकती है आप लोगों के लिए? अब सरकार तत्काल हमें मुआवजा दिलाया जाए, जो भी हमारी फसल का जो जितना आमदनी होती थी वो आमदनी का हिसाब से मुआवजा दिया जाए सरकार से। ठीक है, मुझे एक चीज ये और बताइए, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात समझना चाहूं, यदि आपकी उम्मीद समझना चाहूं, तो क्या उम्मीद थी इस बार आपको जीरे की फसल की जब बुवाई आपने की थी? तो मेरे को मकान बनाने की बड़ी आवश्यकता थी,
बच्चे छोटे हैं, उनकी शादी के लिए भी थोड़ा जुगाड़ करना था, लेकिन ये फसल बर्बाद होने से सब मामला ही गड़बड़ा गया। परिवार में बड़ी स्थिति दयनीय है। ठीक है। नाथुराम कुमावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बिलाड़ा से हमारे संवाददाता, एक बार वापस से उनका रुख करते हैं। नाथुराम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो पीड़ा अभी बाबूलाल जी बता रहे हैं, क्या अमूमन हर किसान के साथ ये पीड़ा देखने को मिल रही है बिलाड़ा या आसपास के इलाके में? जब बिलाड़ा में आसपास को पर गए तो किसानों ने ये पीड़ा जग जाहिर की है कि हमारे सपने सब चकनाचूर हो गए हैं और हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि ये उनको जीरे के कुछ भी नहीं मिल रहा है और पूरी फसल चौपट हो गई है। उनको बीज तक अवेलेबल नहीं हो रहा है और लाखों रुपए की दवाएं, स्प्रे, जितने भी है खर्चे, उनको किसान लेकर बहुत परेशान है, दुखी है, नजर आ रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि हमको उचित मुआवजा मिल जाए तो हमारा थोड़ा बहुत संबल मिल जाए। ठीक है। महेंद्र सिंह राठौर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने बता दी कि किसानों के साथ में क्या कुछ स्थिति है। आप खुद भी किसान भी हैं, आप लोगों के खुद भी आप फसल भी खुद उगाते हैं, ये तमाम चीजें आपने बताई है। मुझे ये बताइए, क्या पूरे जोधपुर संभाग के अंदर कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और किसानों के साथ क्या ऐसी स्थिति फिलहाल है? बिल्कुल। एक तो क्या, अगर सरकार जो सोचे ना, जो जैसे कई भी जो लागत निकालती है वो नहरी बेल्ट के हिसाब से सोचती है, जबकि हमारे एरिया में ट्यूबवेल और कुएं के अंदर होती है। आज जो जल स्तर है 400 से 600 फीट पे है, तो हमारे यहाँ पर लागत बहुत महंगी आती है। आज 1300 से 15,000 रुपये पर बीघा जीरे की खेती आ रही है। तो ये जो सोच का जो दायरा ना, उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो लोग ये जो कॉस्टिंग निकालते हैं जीरे के ऊपर, तो वो नहरी बेल्ट के हिसाब से निकालते हैं और हमारे यहाँ पर कुओं में से पानी निकलता है, वो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इसके बारे में एक सोचने की सरकार को सोचना पड़ेगा इस चीज को भी, ये कहाँ से आ जाए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा दिया जाए। चाहे KCC जैसे लिमिट है, अभी 3 लाख पे कम ब्याज दे रहे हैं, तो वो एक लिमिट बढ़नी चाहिए। अभी जो महंगाई बहुत बढ़ गई, चाहे बीज का, पिछली बार किसानों ने 708 रुपए किलो बीज लेके जीरा बोया, तो उसको किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं किसानों के बेनिफिट के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, किसानों के सपने बहुत सारे थे, किसी को बच्चों की शादी करनी थी, किसी को कर्ज चुकाना था, किसी को घर बनाना था। अब जब ये बारिश हुई है, फसल खराब हो चुकी है, तो ऐसे में जीरे के भाव की बात करें, यदि कुछ बच भी गई होगी फसल, तो क्या उसका उचित जो बाजार में कीमत है वो मिल पाएगी इन किसानों को? अगर क्वालिटी खराब हो गई तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी किसानों को। आज भी जैसे मान लो फसल अभी गुजरात में टोटल पूरे गुजरात में 90,000 बोरी के आसपास अरेबल है, तो जीरे की जो अरेबल बढ़ रही है, फसल का जो अनुमान अभी 10 फरवरी को जो कोटा में सेमिनार थी, उसमें लगभग 1 करोड़ बोरी का उत्पादन का तय किया था। क्या आने की संभावना है? अगर 10%, 20%, 25% अगर नुकसान भी माने, तो नुकसान अपने पश्चिमी राजस्थान के बेल्ट में हुआ, गुजरात में भी कोई नुकसान नहीं है। तो फसल के भाव मेरे हिसाब से इस बार 22,000 से 25,000 रुपए की पैरिटी पे रहने चाहिए, ऊपर भाव नहीं रहेंगे। और दूसरा, जो किसानों ने जो अपनी पीड़ा बताई है कि अभी मुआवजा मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो फसल बीमा के अंदर जीरे की फसल को शामिल करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज की तारीख में फसल बीमा में जीरे की फसल शामिल नहीं है, तो इसको शामिल करना चाहिए। और इसकी रेट जो अभी राठौर साहब बता रहे थे कि भाई हम ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, हमारी लागत बढ़ रही है, और नहरी क्षेत्र के अंदर मान लो जो सिंचाई हो रही है उसकी लागत कम आ रही है, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बीज की कोई एक रेट ऐसी तय करे जिससे किसान को फायदा मिले। दूसरा, मेरा एक अहम सुझाव रहेगा कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो मसालों के बारे में काम करता है पूरे देश भर में, उसका अभी केंद्र बिंदु साउथ बना हुआ है, जिसमें इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तो उसको जीरे की तरफ आना चाहिए। और यहाँ के किसानों की मसालों का राजा जीरा है, तो जीरे पर फोकस करके जीरे के किसानों को मोटिवेट करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी रेट के अंदर बीज देने चाहिए, उनको बार बार अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, तहसील स्तर पर, गांव इकाई पर, पंचायत स्तर पर, कि भाई जीरे की खेती ऐसे करनी चाहिए। दूसरा, आज की तारीख में सरकार के पास में सारी सुविधाएं हैं, वो सैटेलाइट सर्वे भी करवा सकती है। तो जब फसल का बिजाई का जब चक्र चलता है अक्टूबर से 15 दिसंबर तक, तो एक हफ्ते भर में सैटेलाइट सर्वे से रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितना एरिया सोइंग हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है। क्या भाव को देखकर बिजाई करता है? ठीक है सर, ठीक है। तरुण मुलेवा जी, अभी एक बड़ी बात निकल कर देखिए सामने, पुरुषोत्तम जी ने एक बात यहाँ पर कही है कि जीरे की फसल को भी बीमा के अंदर शामिल करना चाहिए। ऐसा है नहीं, ये जिस तरीके से जानकारी इनके पास है, क्योंकि इनके पास तो बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर आते हैं, तो ये कोशिश अब सरकार के स्तर पर की जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है सशक्त किसान समृद्ध भारत, और इस मामले में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी
बहुत सेंसिटिव है, तो जो भी इनकी मांग है, वास्तव में वाजिब मांग है, इनको आगे पहुंचाएंगे। वास्तव में जीरे का है जो इसको भी फसल बीमा में लेना चाहिए। और ये बहुत ही फसल जो है नाजुक फसल है, थोड़ी सी ठंड और बारिश में खराब हो जाती है, तो इसकी किसानों के हित में इसका फसल बीमा में जाना जरूरी है। तो इसमें जरूर हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे भाई कि इसमें आपको किसानों की मांग को देखते हुए इसको भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, प्रेमाराम जी मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि आपने पहले भी कहा कि हम हमारे स्तर पर मांग उठाएंगे, चाहे वो अनुसंधान केंद्र की बात हो, लेकिन सरकारों का ध्यान किसानों की तरफ भी जाए। अब अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर किसी खासियत की वजह से कोई विशेष फसल की जो पैदावार है वही होती है, तो ऐसे में इस पर फोकस किस तरीके से किया जा सकता है, और आपके स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? वही कुछ तो किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री की जो जितनी भी योजनाएं हैं, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, और इसमें भी उनको रुचि लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे रोहित एरिया है, सबसे ज्यादा मुआवजा वहां मिला था। और जितनी भी मतलब किसानों की, मैं भी एक धरतीपुत्र हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, और मैं ये बात जो अभी बताई है, जीरा की फसल भी मतलब मेरे नॉलेज में नहीं थी है, और इन भाई साहब ने बताई थी कि भाई ये भी मतलब फसल बीमा योजना में लेनी चाहिए। तो हम लोग मतलब इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के इसको कोशिश करेंगे कि मतलब इसको भी फसल बीमा योजना में ले। सर, किसान यदि जागरूक नहीं है तो उसे जागरूक कौन करेगा? हम लोग करेंगे, सरकारी महकमे भी करेंगे सर, कृषि विभाग करेगा, वो भी करेगा, हम भी मतलब मोटिवेट करेंगे उन किसानों को। और सरकारी तंत्र है उनको भी मतलब हम कहेंगे कि भी किसानों को मीटिंगें ले, छोटी छोटी मतलब मेरे डाणियों में जाके बेरों पर, हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में क्या ज्यादातर किसान बेरों पर रहते हैं, तो किसान आपको बताइए, किसान अनपढ़ लोग होते हैं, कुछ जागरूक कमी है, तो मतलब सरकारी जो तंत्र हैं उनको मतलब सर यही बात मैं करूं, आपने कहा जागरूकता की कमी है, तो जागरूक तो सरकारी महकमों को, जिम्मेदार जो लोग हैं जिनके कंधों पर दारोमदार है, जिम्मेदारी उनको ही करना पड़ेगा ना सर। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट के लिए भूपेंद्र के पास आऊंगा। मेरे सहयोगी जोधपुर संभाग के हमारे प्रभारी हैं, वो जुड़े हुए हैं। मैं भूपेंद्र से जानना चाहूंगा, भूपेंद्र आपने तमाम लोगों की बातें भी सुनी, आपने किसानों की पीड़ा भी सुन ली, आपने बीजेपी पार्टी क्या कुछ कर सकती है या क्या कुछ उनके प्रतिनिधि करेंगे, उन तमाम बातों को सुना। क्या कुछ स्थिति अब आप अपनी आंखों से देख पाए, क्योंकि कर्ज की बात भी सामने आ रही है, कर्ज भी चुकाना है, किसी को बेटी की शादी भी करनी है, बेटे की शादी भी करनी है, किसी को मकान भी बनाना है। भूपेंद्र आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो भूपेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नाथुराम कुमावत भी हमारे साथ, हमारे बिलाड़ा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उनके पास चलता हूं। नाथुराम, आप लगातार देखिए बिलाड़ा एरिया में रहते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में भी आते जाते हैं, आप तमाम किसानों से भी बातचीत करते हैं, आप जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हैं। ठीक है, भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वापस मैं उनके पास आऊंगा। चलिए, भूपेंद्र के पास में वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाथुराम कुमार जुड़े हुए, एक बार वापस उनके पास चलते हैं। नाथुराम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तमाम लोगों के संपर्क में रहते हैं, बातचीत लोगों से करते हैं, चाहे किसान हो, क्या कुछ अब किसानों के लिए किया जा सकता है? किसानों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार से क्या कुछ आप चाहेंगे कि सरकार ये करे जिससे किसानों की जो हालत है वो बच सके? अब सरकार को चाहिए कि किसानों की तुरंत गिरदावरी करे और तुरंत मुआवजा मिले, नहीं तो किसान बहुत परेशान है। आने वाले आका तीज के समय मारवाड़ भर में शादियों की चलन होती है और किसान जीरो की फसल पर आधारित रहते हैं कि अच्छी फसल होगी तो हमारे परिवार में शादी समारोह वगैरह होगा, परंतु बारिश ने सब फसल को चौपट करके सपनों को चकनाचूर कर दिया है और किसान बहुत परेशान है, किसान दुखी है। जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि हमको सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाया जाए, आप सरकार की तरफ से मांग रखो को किसानों की दुख पीड़ा सुन सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाथुराम कुमावत, आप हमारे साथ जुड़े। साथ में बाबूलाल सिरवी जी, महेंद्र सिंह राठौर जी, अर्जुन तरुण बुलेवा जी, प्रेमाराम सिरवी जी, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन भूपेंद्र मेरे साथ एक बार जुड़े, मैं आखिरी कमेंट में उनका चाहूंगा। भूपेंद्र, आप पूरे जोधपुर संभाग की स्थिति देख रहे हैं, क्या कुछ किया जा सकता है किसानों की, अन्नदाता की स्थिति को सुधारने के लिए? आखिरी कमेंट बहुत संक्षिप्त में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात इस पूरी चर्चा में ये निकल कर आई कि पश्चिमी राजस्थान में जो है जीरे के लिए शोध होना चाहिए। जोबनेर अलग इलाका है, वहां क्या परिस्थिति जो है अलग है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान अलग है। यहाँ तापमान 50 डिग्री होता है तो 0 डिग्री भी होता है। तो बड़ी बात ये निकल कर सामने आई, जैसा पुरुषोत्तम जी ने बताया और अन्य साथियों ने बताया कि
जो रिसर्च सेंटर है जोधपुर में होना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय है या और भी जीरे को लेकर रिसर्च सेंटर है, तो वो जोधपुर में होना चाहिए या पश्चिमी राजस्थान में दूसरे जिलों में भी कहीं हो, तो इससे अधिक फायदा किसानों को मिल सकता है। साथ ही एक अंतिम बात ये कहूंगा कि सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा। किसान जो रिस्की फसल बोता है तो उसे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए कि अगले 4 दिन में मौसम इस तरह का रहने वाला है, तो वो एहतियात के तौर पर अपना जो है बंदोबस्त कर सके। तो ये जरूरी चीज है कि थोड़ा मौसम विभाग को और अलर्ट करना होगा। जी ठीक है, चलिए भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। नाथुराम कुमावत, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबूलाल सिरवी जी और महेंद्र सिंह राठौड़ जी, तरुण बुलेवा जी, प्रेमाराम सिरवी जी, पुरुषोत्तम मुंदड़ा जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपनी बात यहां पर आपने रखी। तो कुल मिलाकर प्रकृति का मारा है किसान, अन्नदाता परेशान है क्योंकि प्राकृतिक आपदा से उसकी पूरी जीरे की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगाकर वो सिर्फ देख रहा है तो सरकार की तरफ। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इन किसानों की सुनवाई होगी, गिरदावरी होगी, मुआवजा इन्हें तय वक्त पर मिल पाएगा। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।